नमस्कार प्रणाम गोल लागतानी। हम रोज सभी के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप सभी भाइयों से निवेदन, निहोरा, गुजारिश फिर से वही बात दोहराएंगे कि आप लोग रोज स्नान ध्यान करके भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर भोले बाबा को लोटा जल चढ़ाइए और उनका भागी बनिए। और आप सभी देशवासियों को वासुकीनाथ पांडे की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। और कल जैसा कि हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त था, क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल लाल किले से जो भाषण दिया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई, जो कि हमारे देश को विभाजन करने के लिए, देश को टुकड़े करने के लिए जिस गतिविधि का उपयोग हमारे देश के कुछ गद्दार कर रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया वो था आतंकवाद और घुसपैठ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सेवा के लिए न जाने कितने वीर जवान शहीद हो गए। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें हमारे बहुत सारे भाई मारे गए और हमारी बहन बेटियां का उन लोगों ने सुहाग उजाड़ दिया। तो मैं एक चीज़ उन गद्दारों के लिए कहना चाहता हूँ कि क्यों किसी माँ बहन का सुहाग उजाड़ देते हो। तुम क्यों किसी माँ बहन के सुहाग को उजाड़ देते हो। वार करना है तो वार करो हमारे गुरूर पे। अगर हमने फेंक दिया कलम, उठा लिया बंदूक, तो उठा दें, मिटा देंगे तेरे नास्ते नाबूद को। तुम क्यों उजाड़ देते हो किसी माँ बहन के सुहाग को। वार करना है तो वार करो हमारे गुरूर पे। हम फेंक देंगे कलम और उठा लेंगे बंदूक, तो मिटा देंगे तेरे नास्ते नाबूद को। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अपने देशवासियों से कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं अपनी ड्यूटी देते हैं और उन्हीं की मेहनत और लगन के बदौलत हम अपने देश में सुरक्षित हैं। लेकिन हम 365 दिन में सिर्फ एक दिन उनको याद करते हैं, 15 अगस्त के दिन झंडा वंदन करेंगे, 10 भाई बंदूक को बुलाएंगे, जय हिंद का नारा लगाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम भी सच्चे देशवासी हैं, देश के लिए जान दे देंगे। लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हम उनको ये शिक्षा नहीं देते हैं कि तुम पढ़ लिख के आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, देश के लिए सेवा करो। हम लोग बोलते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो। सभी देशवासी यही सोचने लगेंगे तो हमारे देश का क्या हो। जबकि हमें रोज ये खबर मिलती है न्यूज़ के द्वारा कि हमारे देश में रोज घुसपैठ हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं आतंकी हमला देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी ने हमारे वीर जवान सैनिक को मार दिया। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि बहुत ही सख्त नियम और कानून बनाएं जिससे कि हमारे देश में घुसपैठिए ना आ सकें, हमारे वीर जवान रोज शहीद ना हों। क्योंकि अगर किसी माँ का लाल बॉर्डर पे है और वो किसी आतंकवादी की गोली खाकर मर जाता है, वहाँ पे शहीद हो जाता है, जब उसका पार्थिव शरीर उसके गांव लाया जाता है, वो दृश्य देख के रात भर किसी की आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन ये कब तक हम सहेंगे कि हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई, हमारा एक बाप देश की सेवा के लिए जान देता रहेगा। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता? क्या हमारा ये नियम कानून नहीं कहता
कि हम भी अपने देश के लिए जान दें। 15 अगस्त के दिन हम लोग कहते हैं कि दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। 3 रंग के तिरंगे के सामने खड़े होकर 2 मिनट 5 मिनट देश सेवा की बात करते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। कहीं पे आतंकवादी हमला होता है तो बोलते हैं हम लोग कि घुसपैठिए कैसे देश में घुस रहे हैं, घुसपैठ कैसे हो रही है, हमारे देश के वीर जवान कैसे शहीद हो रहे हैं। इसके लिए हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर अपनी सरकार को, मोदी जी को, अपने वीर जवानों को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ आतंकवादी हमला होता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो हमारे ही देश के लोग, हमारे ही भाई, हमारे ही बीच के रहने वाले लोग सबूत मानते हैं कि आपने एयर स्ट्राइक नहीं किया है। हमें अपने ही देश में अपने लोगों के बीच में दुश्मन बनना पड़ता है। मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, निहोरा करूंगा, जिस तरह से हम अपने बच्चों के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें, ओवरसियर बना दें, कोई अच्छा बिजनेसमैन बना दें, तो हम अपने बच्चों को दिलों में, उनके कानों में, उनके जोश में, वो जज्बे में, वो पढ़ाई में ये भी बात डालें कि बेटा देश हमारा सबसे सर्वोपरि है, भारत माता सबसे पहले है, हम के लिए जी जान लगा देंगे। अपने बच्चों को प्यार करें सेना के लिए। मैं हाथ जोड़ के अपने देशवासियों से निवेदन करूंगा, निहोरा करूंगा कि कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि ये काम सिर्फ मोदी जी का नहीं है, हम सभी देशवासियों का भी है। हम लोग मिलजुल के ये काम करें जिससे कि ये बाहरी गतिविधियाँ जो हमारे देश को खंडित करने के लिए बार बार अग्रसर हो रही है, हमें उस पर कैसे निजात पाना है, उसको कैसे काबू में करना है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा क्रिकेट की बात बासुकीनाथ के साथ में, कि अभी कुछ दिनों से चर्चा चल रही है एशिया कप जो कि 9 सितंबर से होने वाला है और उसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करने वाला है, तो हम उस चीज़ का क्यों बहिष्कार न करें? हमें उस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वहाँ पे भारतीय टीम मैनेजमेंट, नरेंद्र मोदी जी, बीसीसीआई अध्यक्ष, कोच, टीम सेलेक्टर, जो भी बीसीसीआई के आला अधिकारी हैं, उनको चाहिए कि वो बोले कि भैया हमारी टीम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हम अगर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, पाकिस्तान भी खेलने आएगा, तो जो एशिया कप से जो पैसा मिलेगा वो तो अपने आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पैसा लगाएगा। तो हम क्यों ना उसके दिल पे वो चोट पहुँचाएँ। हम बोले कि नहीं, हम आपके साथ ही नहीं, हम इस एशिया कप का बहिष्कार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि एशिया कप में भारत को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो सही बोल रहे हैं लोग। एक तरफ पाकिस्तान हमारे आर्मी जवान को मार रहा है, रोज़ आतंकवादी हमला हो रहा है, रोज़ घुसपैठिए घुस रहे हैं हमारे देश में, और हम उनके साथ क्रिकेट खेलें, ये लाजमी नहीं है। ये बात, हमारी बात आप लोग टीम सेलेक्टर, कोच गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और जो भी आला अधिकारी हैं और जो भी हमारी केंद्र सरकार है, उनसे निवेदन करूंगा कि एशिया कप में अपनी टीम को ना भेजें। अगर एक सीरीज के लिए हमारी इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी तो वहाँ पे कुछ घट बढ़ नहीं जाएगा, लेकिन हम उसका अगर बहिष्कार करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा घाव होगा। एक तरफ पाकिस्तान
अंदर ही अंदर घुसपैठ कर रहा है, आतंकवादी हमला कर रहा है, और एक तरफ हम उनसे हाथ मिला के क्रिकेट खेलें, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। तो मैं निवेदन करूंगा, निहोरा करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा अपने देशवासियों से, आप लोग विरोध करें। आप लोग कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान। ई जहान हवे हो हमार शान हवे हो, ई जान हवे हो हमार शान हवे हो। स्वर्ग बनौले अपना हाथे धरती पर भगवान, ई जहान हवे हो हमार शान हवे।